नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के मशहूर पौराणिक कथाएं। तो सबसे पहली हम पौराणिक कथा शुरू करते हैं। एकलव्य का समर्पण। एकलव्य एक युवा लड़का था जो जंगल में अपनी जनजाति के साथ रहता था। जीवन में उसका उद्देश्य दुनिया का सबसे बेहतरीन तीरंदाज बनना था। हालांकि जब उन्होंने द्रोण के छात्र बनने के लिए कहा तो उन्हें जन्म की निम्न स्थिति के कारण उन्हें मना कर दिया गया। इसके बावजूद एकलव्य ने द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और उससे पहले तीरंदाजी का अभ्यास किया, तब कि वह अविश्वसनीय रूप में कुशल नहीं हो गया। हालांकि जब द्रोण ने उसका सामना किया और उनकी उपलब्धियों के बारे में जाना तो उन्हें डर था कि आदिवासी लड़का उनके सर्वश्रेष्ठ छात्र अर्जुन को पार कर गया। उन्होंने मांग कि एकलव्य अपने नाम के तरह सीखने के लिए भुगतान के रूप में अपने दाहिने अंगूठे का त्याग करे। द्रोण से पूछताछ किए बिना एकलव्य ने तुरंत अपना दाहिना अंगूठा काट दिया और उन्हें दे दिया और इसलिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने के असमर्थ था। नैतिक सबक सीखते हैं दोस्तों। आपका बच्चा कड़ी मेहनत सम्मान और समर्पण के बारे में सीखेगा। खासकर शिक्षकों और प्रशिक्षकों के लिए। तो दोस्तों, अब जानते हैं हम दूसरी पौराणिक कथा। तो दोस्तों, दूसरी पौराणिक कथा ये है सूरदास की भक्ति। सूरदास भगवान श्री कृष्ण जी के सभी भक्तों में से सबसे बड़े भक्त में से एक थे। वह श्री कृष्ण जी से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने उनके सम्मान में 1,00,000 से भी अधिक भक्ति गीत लिखे। सूरदास एक अंधा आदमी था। कहानी के अनुसार जो एक बार राधा की पायल ले गया था। जब वह उसका पीछा कर रही थी। जब उसे वापस करने के लिए कहा गया तो उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह उसकी पहचान की पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि वह अंधा था। इस बिंदु पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें दृष्टि का आशीर्वाद दिया। उसके बाद सूरदास ने श्री कृष्ण जी से फिर से उनकी दृष्टि दूर करने की विनती की। जब उनसे पूछा गया कि क्यों, उन्होंने कहा कि उन्हें श्री कृष्ण को देखा था और कुछ और नहीं था जो वह फिर से देखना चाहते थे। नैतिक सबक। यह कहानी आपके बच्चे को बिना शर्त प्यार करना सिखाएगी और उन चीज़ों से प्रति भक्ति प्रदर्शित करेगी जिसकी वह परवाह करता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं हम तीसरी
पौराणिक कथा। अभिमन्यु चक्रव्यूह का साहस। अभिमन्यु कुरुक्षेत्र युद्ध में सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। जब उनकी मां सुभद्रा उनके साथ गर्भवती थी, उनके पिता अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह युद्ध कठिन तकनीक सुनाई। अभिमन्यु ने गर्व से पूरी तकनीक सीखी, लेकिन अर्जुन के गठन से बचने के तरीके का खुलासा करने से ठीक पहले सो गया। युद्ध के दौरान अभिमन्यु कौरव सेना द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह के अंदर फंस गया था। भले ही अपने भागने का तरीका नहीं सीखा, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता और परिवार के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दी। नैतिक सबक। अभिमन्यु का बलिदान अपने बच्चे को परिवार के प्रति वफादारी, बहादुरी, गरिमा और प्यार के बारे में सिखाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में और भी पौराणिक कथाओं के साथ और भी जानकारियों के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस देखने और सुनने के लिए।